हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। आजकल हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्पेशली हमारे देश इंडिया के अंदर तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली यूपी के बाराबंकी के अंदर एक 12 साल का बच्चा जो कि 7th क्लास का स्टूडेंट है, स्कूल गया और जैसे ही उसका स्कूल की छुट्टी हुई वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल वैन के अंदर घर लौट रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा और वैन से नीचे उतरा, सडनली बच्चे को हार्ट अटैक आया। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों के द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। बाद में जांच में पता चला कि बच्चे की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अहमदाबाद के अंदर एक 8 साल की बच्ची की डेथ हार्ट अटैक की वजह से स्कूल के अंदर हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला जिनकी एज 42 साल थी, उनकी एज मुंबई के अंदर एक कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गई। एक 28 साल के बॉडी बिल्डर जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज करने के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। एमपी के अंदर एक महिला डांसर जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही थी, डांस के दौरान सडनली उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। आखिर क्या कारण है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के केस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? और स्पेशली हमारे देश इंडिया के अंदर तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पहले जहाँ पे हार्ट अटैक के केस बुजुर्गों के अंदर देखने को मिलते थे या फिर ज़्यादा उम्र वाले लोगों के अंदर देखने को मिलते थे, वहीं पे आज यंगस्टर्स के अंदर भी हार्ट अटैक केस बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। 2015 के अंदर एक अमेरिकन रिसर्च के अंदर देखा गया कि इंडिया के अंदर 6 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके अंदर 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 साल से कम है। मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर इसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि CVD कहा जाता है। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है कि इंडिया के अंदर 5.5 करोड़ लोग CVD के पेशेंट हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर यूरोपीय देशों के कंपैरिजन के अंदर हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियों का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट डबल है। दुनिया में होने वाली प्रत्येक 1 लाख डेथ के अंदर 233 लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर हर 1 लाख डेथ के अंदर 282 लोगों की डेथ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये डिटेल में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों के पेशेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों है तो हार्ट से रिलेटेड ही, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। जब भी किसी क्लोट या किसी तकिए की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या बाधित हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट के अंदर बहुत तेज़ी से पेन होता है और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो इसकी वजह से हार्ट रुकने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट सडनली काम कर देना बंद कर देता है। इसे हम दूसरे रूप में साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में मेन अंतर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि रीजंस के बारे में कि हार्ट अटैक के मेन रीजंस क्या है, कार्डियक अरेस्ट के मेन रीजन क्या है और इंडिया के अंदर ये बीमारियाँ क्यों इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका सबसे पहला रीज़न है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे कि अनहेल्दी फूड। आजकल के जो यंग जनरेशन है बाहर जंक फूड खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ज़्यादा सोल्टी चीज़ें और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि एक रीज़न है हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियों का। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, जो कि एक हार्ट अटैक का रीज़न हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी आदतें। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इनकी वजह से भी हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इनकी वजह से भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ अदर रीजंस भी होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, फैमिली की हार्ट अटैक से रिलेटेड अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो उस केस में भी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस से पीड़ित है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों का। इसके अलावा बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि एयर पोल्यूशन भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये मेन रीज़न है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे केसेज के लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर।
तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हम लोगों को अपने खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, अनहेल्दी खाने को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। हर किसी व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने स्ट्रेस लेवल को भी साथ ही साथ कम करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। उसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी आदतों को कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हर किसी के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप आप करवा सकते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि हर किसी इंसान को लेनी चाहिए, जैसे कि अगर आप कभी कोई ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या उससे रिलेटेड कोई अटैक आया है, तो उस केस में जल्दी से जल्दी 108 या 112 नंबर पर कॉल करें या फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में हेल्प करें। और हर किसी व्यक्ति को टेम्परेरी ट्रीटमेंट जैसी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है। तो अगर हर किसी आम आदमी को टेम्परेरी ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों का पता होगा तो वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट देकर हॉस्पिटल पहुंचने में जो देरी होती है उसके अंदर अगर व्यक्ति को टेम्परेरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके अलावा मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। हार्ट अटैक या इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उससे इंसान का शरीर तो ख़राब होता ही होता है, बट उसके साथ में उसको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, हर किसी को इलाज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लाइनों में लगना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाना पड़ता है। तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इवन हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के केसेज में तो ये बिल्स कई लाखों में चले जाते हैं। तो मैं एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको ये रिकमेंड करूँगा किसी अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और अपने परिवार के लिए ज़रूर करवाएं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आम आदमी की हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो है। तो दोस्तों, मेरा नाम है भरत कुमार। जय हिंद।